हम्म? नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं तेजपाल यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आरएनयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन आरएनयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग बैच में मैथमेटिक्स पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपन ने 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपन नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पार्ट है अपन के पास वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, साधारण ब्याज। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। देखो एसआई क्या होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एसआई, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, जिसको अपन साधारण ब्याज बोलते हैं। जो 1 वर्ष का जितना होगा उतना ही, सेकेंड ईयर का भी उतना ही होगा, थर्ड ईयर का भी उतना ही होगा, यानी पैरेलल चलता रहेगा। वो जितने ईयर होंगे उन सबका क्या होगा? सेम क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। यहां पे देखना एसआई, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज। पी, पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, कि आपके पास राशि कितनी थी, कितनी राशि का अपन लेन देन कर रहे हैं। टी यानी टाइम, टाइम यानी समय, समय कितना, 1 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो टी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? एनुअल होती है। क्या होती है? एनुअल। अगर आपको मंथली दे रखी है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अपन सब जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे। आर यानी रेट, उसकी रेट क्या है, और अपॉन 100, यह 100 आता है। जो आपके रेट होती है वो परसेंट में होती है, तो परसेंट को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाता है? 100। अपन के पास वैल्यू हो गई 1, 2, 3 और 4। अगर इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यू अपन को दे दें तो अपन फोर्थ की क्या निकाल सकते हैं? अपन वैल्यू बता सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल बी ट्रेस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10%। आपको रेट दे रखी है 10% पर एनुअल, यानी इसकी एनुअल जो रेट है वो कितनी दे रखी है? 10%। अपन को बताना है सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, कि अपन को कितने वर्ष लगेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? ट्रिस का मतलब 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। भाई एक तो पहले से थी और 2 गुनी और बढ़ जाएगी। और जहां पे रेट क्या है? 10%, यानी 1 ईयर के कितने? सपोज दैट अपन के पास प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। रेट 10% का मीन्स क्या होता है कि पर ईयर कितने रुपीज बढ़ रहे हैं? 10 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 10 रुपए। तो यहां से अपन को क्या करे? ट्रिस, यानी 3 गुना। 3 गुने का मतलब क्या हो गया? 300 रुपीज। कितने हो गए? 300 रुपीज। तो यहां से इंटरेस्ट कितना आया? ये तो क्या है? टोटल है, और ये क्या है? इसका प्रिंसिपल है। तो अपन के पास जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना हो गया? 200 रुपीज। ध्यान रखना, इसको सीधा अपन करेंगे। अपन के पास टोटल इंटरेस्ट है कितना? 200, और पर ईयर का कितना है? 10 रुपीज। तो 10 का अपन डिवाइड कर देंगे तो अपन के पास कितने ईयर आ जाएंगे? 20 ईयर। कितने ईयर हो जाएंगे? 20 ईयर्स, यानी 20 साल। वर्ष में क्या हो जाएगी? इसकी जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। आपके जो पास रकम है वो कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। किस रेट से? 10% से। किस रेट से? 10% से। तो आपके पास टाइम कितना हो गया? 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट रेट ऑफ 5%। आपको रेट दे रखी है 5% पर एनुअल फॉर 3 ईयर
एंड 4 ईयर, यानी 3 वर्ष और 4 वर्ष का जो डिफरेंस है वो कितना है 12 ईयर। द सम इज, यानी इसका सम कितना होगा। देखो अपन को क्या क्या दिया हुआ है, मैंने अभी बताया आपको कि पर ईयर, चाहे से 1 ईयर का हो, चाहे 2 ईयर का हो, चाहे 3 ईयर का हो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पर ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यहां पे 3 ईयर और 4 ईयर इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, यानी 4 ईयर माइनस 3 ईयर, यानी कितने ईयर हो गए 1 ईयर। और 1 ईयर का आपको जो इंटरेस्ट दे रखा है वो कितने रुपीज है 42 रुपीज। ये क्या है, इंटरेस्ट है। और आपको और क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है। रेट कितनी है 5%। अपन के पास वैल्यू देखो कितनी हो गई, अपन ने अभी एसआई का फॉर्मूला लिखा था, एसआई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अपन के पास एसआई है, एसआई ये रहा। फिर सेकंड क्या दे रखा है, पी। पी नहीं दे रखा तो पी की वैल्यू अपन को बतानी है। और टाइम, टाइम कितना ईयर का है, यानी 3 ईयर और 4 ईयर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 42, यानी टाइम कितना हो गया 1 ईयर। और रेट कितनी दे रखी है 5%। तो यहां से देखो प्रिंसिपल कैसे आएगा, ये 42 पी की जगह पी रहने देंगे, टाइम 1 इंटू आर 5 अपॉन 100। यहां से पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 42 इंटू 100 अपॉन 5। इसको अपन क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84 और 0, यानी 840 रुपीज। कितने रुपीज आ जाएंगे 840 रुपीज। यानी इसका प्रिंसिपल कितना था 840 840 रुपए। और रेट कितनी थी 5%। तो 3 ईयर और 4 ईयर यानी 1 ईयर का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 42 रुपीज। यानी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 42 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। वो तो किसके आएंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट के आएंगे। और 20 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, हिंदी सब्जेक्ट के होंगे। और 20 क्वेश्चन होंगे वो किसके आएंगे, रीजनिंग के होंगे। और 20 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, जीके के होंगे। और 20 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, मैथमेटिक्स के। और 20 क्वेश्चन होंगे किसके होंगे, इंग्लिश के। इस टेस्ट सीरीज का चार्ज है 499, ओनली 499 रुपीज। अपन अपने पार्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति है, गेट सिंपल इंटरेस्ट यानी वो साधारण ब्याज 500 रुपए, आर एस 5500 फॉर 1 मंथ, यानी 1 महीने का जो ऐसा ही है वो कितना है 500 रुपए है। फॉर हिज डिपॉजिट ऑफ आर एस 60,000, यानी उसने 60,000 रुपए डिपॉजिट किए तो उसको 1 महीने का जो इंटरेस्ट मिला वो कितने रुपीज मिला 500 रुपए। कितने रुपए मिले 500 रुपए। अपन को बताना है कि इसकी जो इंटरेस्ट मिला अपन को उसकी रेट कितनी थी, क्या रेट कितनी थी। यानी ये तो क्या दे रखा है अपन को एसआई, देखो सबकी अलग अलग वैल्यू लिख लेंगे। एसआई कितना दे रखा है 500 रुपीज। और प्रिंसिपल कितना था 60,000, 60,000 रुपए। और टाइम कितना दे रखा है 1 मंथ। और मैंने अभी बताया कि आपके फॉर्मूले में जो भी वैल्यू रखते हैं वो क्या होगी, एनुअल होगी। यानी टाइम होगा वो क्या होगा, एनुअल होगा। तो इस टाइम को अपन एनुअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/12 ईयर। अब देखना अपन को बताना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस ब्याज की अपन को दर बतानी है। तो आर की वैल्यू अपन को बतानी है। देखो अपन के पास कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 और 4 वैल्यू है। और उनमें से वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 3 वैल्यू दी है, चौथी का अपन को मान बताना है। तो एसआई का फॉर्मूला भी पीटीआर अपॉन 100। देखिए एसआई की वैल्यू कितनी है 500, पी की वैल्यू है 60,000, टाइम है 1/12 है तो 12 को अपॉन में लिख देंगे, इनटू रेट का अपन को पता लगाना है तो आर की जगह क्या रहने देंगे आर,
इंटू अपॉन में 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, फिर इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 6 2 जा 12 है, यानी आपके पास क्या रह गया 5 इक्वल टू आर अपॉन 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, यानी इसकी रेट होगी वो कितनी होगी 10%। कब होगी, जब एक व्यक्ति है उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है कितना 500 रुपीज। किस पर होता है, जब वो डिपॉजिट करता है कितना 60,000 रुपीज। और कितने मंथ का इंटरेस्ट है ये 1 मंथ का। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट ये कब प्राप्त होगा अपन को, जब उसकी रेट कितनी होगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर, यानी अपन के पास कुछ पैसे हैं वो क्या हो जाते हैं एसआई के अकॉर्डिंग 10 ईयर में वो क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल। कहने का मतलब क्या है कि अपन के पास जैसे मान लो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज, क्या हो गया 100 रुपीज। अब अपन के पास 10 ईयर के बाद में क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे 200 रुपीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 200 रुपीज। तो अपन के पास इंटरेस्ट कितना मिला अपन को, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज कितने ईयर में होंगे, टाइम कितना है 10 ईयर। कितना है 10 ईयर। जब यहां से अपन इसकी रेट पता लगाएंगे तो टाइम रेट कितनी होगी, रेट हो जाएगी इंटरेस्ट कितना है अपन के पास 100 अपॉन 10, यानी कितने रुपीज हो जाएंगे, यानी वो परसेंट होगी वो कितनी होगी 10%। कितनी हो जाएगी 10%। देखो इसको लॉन्ग रूप में करें तो अपन कैसे लिखेंगे, एसआई का फॉर्मूला है पीटीआर अपॉन 100। देखना प्रिंसिपल अपन ने कितना लिया है 100 रुपीज, और जब डबल हो जाता है तो इसका एसआई भी कितना आया 100 रुपीज, और टाइम कितना था 10 ईयर। कितना था 10 ईयर। अपन को क्या बतानी है, इसकी रेट बतानी है, तो रेट लिखेंगे। अपन के पास देखो वैल्यू कितनी आ गई 3 वैल्यूज अपन के पास है, और चौथी वैल्यू अपन को बतानी है। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा 100 इक्वल टू 100 इंटू टाइम 10 इंटू आर अपॉन 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 10। कितना हो गया 10%। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे डायरेक्ट, देखना 100 अपॉन 10 कितना हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट, यानी वही साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ऑन ए सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ 5% पर एनुअल। अपन को जो रेट दे रखी है वो कितनी है 5% पर एनुअल, यानी एक वर्ष की जो रेट है वो कितनी दे रखी है 5%। फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफरेंस बाई कितना दे रखा है 42 रुपीज। द सम इज, अपन को दे रखा है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो रेट दे रखी है, रेट तो कितनी है 5%, और टाइम दे रखा है 3 ईयर और 4 ईयर, यानी 4 में से 3 लेस करेंगे तो 4 - 3 कितने हो जाएंगे 1 ईयर, यानी 1 ईयर का जो आपको इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है 42 रुपीज। अपन के पास देखो कितनी वैल्यू हो गई, एक तो आर हो गई, एक क्या हो गया टाइम हो गया 1 ईयर, और एक एसआई हो गया। अपन को बताना क्या है प्रिंसिपल बताना, इसका क्या बताना है प्रिंसिपल, यानी पी की वैल्यू बतानी है। तो देखो एसआई इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100, यही फॉर्मूला लगेगा सभी में। किसी में एसआई की वैल्यू पूछेगा तो पी टी आर दिया हुआ आएगा, किसी में एसआई की वैल्यू दी हुई आएगी, पी की वैल्यू पूछ लेगा, किसी में टी की वैल्यू पूछ लेगा, और किसी में आर की वैल्यू पूछ लेगा। देखो एसआई की वैल्यू कितनी है 42, पी का पता नहीं है तो पी की जगह क्या रहने देंगे पी। टी टाइम कितना है 1 ईयर, और रेट कितनी है 5% अपॉन 100,
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 इंटू 20। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 048, यानी 840 रुपीज। कितने रुपीज हो गए 840 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ RS 1500 रुपीज। 1500 रुपीज अपन को दे रखे हैं, जिसका सिंपल इंटरेस्ट अपन को क्या करना है, डिफाइन करना है। इज लेंड आउट एट द रेट ऑफ 9% पर एनुअल, जिसकी रेट कितनी दे रखी है अपन को 9%। और SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, यानी कितने ईयर के लिए बताना है, 6 ईयर के लिए बताना है। देखो अपन के पास क्या क्या है, P है वो कितना है 1500 रुपीज है, यानी ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। फिर रेट, रेट है वो कितनी है 9%, कितनी है 9%। और टाइम है, टाइम कितना दे रखा है 6 ईयर, कितने ईयर दे रखे हैं 6 ईयर्स। और अपन को क्या बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट, क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI की वैल्यू बतानी है। तो जब PTR दे रखी है तो SI का सीधा फॉर्मूला यूज में लेंगे। SI इक्वल टू क्या होता है PTR अपॉन 100। तो SI क्या हो जाएगा, P प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू टाइम कितना है 6 ईयर, और रेट कितनी है 9 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे तो SI इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 6 जा 90, 90 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 810 रुपीज, यानी इसका SI कितना हो गया 810 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी 10% के हिसाब से 5 टाइम्स यानी 5 गुना हो जाता है। कब हो जाता है आगे देखते हैं। एट व्हाट ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बिकम 7 टाइम्स, यानी 7 गुना, यानी इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है। अगर ये मान लो अपन के पास प्रिंसिपल कितना है 100 है, कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 500 हो जाएगा। तो अपन के पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ तो भाई प्रिंसिपल तो कितना था 100 रुपीज, तो 500 में से ये लेस कर देंगे तो ये तो इंटरेस्ट कितना हो गया 400। ये 7 टाइम्स, यानी ये कितना हो जाएगा 700 रुपीज। तो इसमें से 100 लेस करेंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600 रुपीज। क्या हो जाएगा 600 रुपीज। इसकी जो रेट है वो कितनी है 10%, कितनी है 10%। अब अपन को क्या बताना है कि इट व्हाट ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इसकी जो ईयरली जो रेट होगी वो कितनी होगी। इसकी तो 10% है, इसकी कितनी होगी। ठीक है, इंटरेस्ट क्या दे रखा है अपन को अलग अलग दे रखा है। प्रिंसिपल क्या था अपन के पास सेम था, तो यहां से देखो ऐसा इक्वल टू क्या होता है PTR अपॉन 100। जब P निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R, क्या हो जाएगा T इंटू R। अब देखना T टाइम, टाइम तो क्या होगा दोनों का सेम है, यानी T की वैल्यू तो सेम होगी। अपन के पास कंडीशन कितनी है 2 है, ये फर्स्ट है ये क्या है सेकंड है। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा प्रिंसिपल दोनों का सेम है। चेंज क्या हो रहा है, एक तो SI चेंज हो रहा है तो इसका तो लिख देंगे SI1 इंटू 100। टाइम दोनों का क्या है सेम है, आगे दे रखा है टाइम इज सेम, यानी 7 टाइम इन सेम टाइम, यानी सेम टाइम में ये क्या हो रहा है, ये तो क्या हो रही है 5 टाइम्स हो रही है, ये क्या हो रही है सेम टाइम। तो इस T को अपन हटा देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे R, और ये कितना हो जाएगा SI2, यानी ये सेकंड कंडीशन है तो SI2 लिख दिया। ये R1 है और ये 100 अपॉन R2। ठीक है, तो यहां पे SI1 ये तो कितना है 400 इंटू 100 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है
R1 की वैल्यू है 10%, यानी 10 आ गई। इधर देखना SI2, ये 600 इंटू 100 अपॉन R2। R2 की वैल्यू अपन को डिफाइन करनी है। देखो 100 दोनों में सेम है, 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 अपॉन 4, यानी R2 कितना हो गया? 60 अपॉन 4, यानी कितना हो गया? 15%। कि जब इसकी रेट तो कितनी है? 10%, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स। और इसकी रेट अपन कितने लिखेंगे? 15%, तो ये सेम टाइम में ये कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स। तो इसकी जो रेट होगी वो कितनी आ गई? 15%। ऑप्शन नंबर बी। इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट करेंगे तो अपन को क्या दे रखा है? 5 टाइम्स। जितने टाइम्स दे रखा है उसमें से 1 कम कर दो, तो ये आ जाएगा 4 और 20 लिख दो। इसका तो क्या दे रखा है? जो रेट है वो कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। सेकंड है वो 7 टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो 7 टाइम्स है, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको? 6 और 20। अपन को इसकी रेट बतानी है, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? 40 अपॉन 10 इक्वल टू 400 अपॉन 10 इक्वल टू 600 अपॉन R। वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 अपॉन 4, यानी 15%। क्या हो जाएगा? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वापस आ गया वही 5 टाइम 10% पर एनुअल, तो सेम टाइम कितना आ गया? 15% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 100 रुपीज फॉर 6 मंथ्स, यानी अपन को 6 महीने का क्या बताना है? इंटरेस्ट बताना है एट द रेट ऑफ, इसमें देखो परसेंट में नहीं दे रखी, किस में नहीं दे रखी? परसेंट में। इसको अपन को दे रखा है कि 2 पैसे पर रुपीज, यानी 1 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 2 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 2 पैसे। देखो घर वाले बड़े बुजुर्ग इस हिसाब से अपन के कैलकुलेशन करते हैं। वो कहते हैं किसी को अपन पैसे उधार दे रहे हैं तो किस हिसाब से ब्याज लेंगे? वो कहते हैं 2 रुपए सैकड़ा। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब है कि 100 रुपए के 2 रुपए लगते हैं। कब लगते हैं? वो 1 महीने के लगते हैं। किसके लगते हैं? 1 महीने के। अगर अपन दर की बात करें तो दर कैसे निकालेंगे उसकी? अपन जानते हैं कि 1 वर्ष में महीने होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। अगर 1 महीने का ब्याज 2 रुपए है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 24 रुपए। तो उसकी रेट कितनी हो जाएगी? 24%। अगर 1 रुपए सैकड़ा की बात करते हैं तो उसकी रेट हो जाएगी 12%। अगर वो कहते हैं 1.5 रुपए सैकड़ा, तो 1.5 रुपए सैकड़े का मतलब क्या हो गया? 18%। तो इसी हिसाब से अपन यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। ये कह रहा है कि 1 रुपीज, यानी 1 रुपए की जो रेट है वो कितनी है? 2 पैसे, यानी इसको 2/100 रुपीज भी लिख सकते हैं, 2/100। और ये रेट कितनी है? पर मंथ की है। कितने मंथ की है? पर मंथ की। 1 रुपए की ये है तो इसको अपन 0.02 रुपीज भी लिख सकते हैं। अगर ये 1 की है तो बात किसकी करनी है? अपन को 100 की करनी है। तो इसको 1 की है तो 100 रुपीज की कितनी हो जाएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 2 रुपए पर मंथ, यानी 2 रुपीज कितने हो जाएंगे? 1 मंथ के कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए। अपन को बताना कितने मंथ के हैं? कितने मंथ के हैं? 6 मंथ। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अगर 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना है? 2 रुपीज है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2, यानी कितने रुपीज हो गए? 12 रुपीज। कितने रुपीज हो गए? 12 रुपीज। फिर से देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से देखना, यहां पे कंफ्यूज मत होना। 2 पैसे पर 1 रुपीज, यानी 1 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो कितना है?
2/100 यानी 0.02 रुपीज पर मंथ, यानी एक मंथ का है वो कितना है 0.0 रुपीज, 02 रुपीज। तो अपन के पास 100 रुपीज का कितना हो जाएगा, तो अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 1 मंथ का 100 रुपीज का इंटरेस्ट कितना हो गया 2 रुपीज। तो ये 1 मंथ का हो गया, अपन को बताना कितने मंथ का है 6 मंथ का बताना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपीज आ जाएंगे 12 रुपीज। कितने रुपीज आएंगे 12 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है, एंड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट, यानी रेट क्या है सेम है, और इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड द एट 9 ईयर। देखना, दोबारा देखना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है, एंड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ईयर ऑफ द 9 ईयर, 6 ईयर और 9 ईयर। देखना SI क्या होता है PTR अपॉन 100, यानी अपन को पास इनकी SI का रेशियो बताना है, जहां पे अमाउंट क्या है दोनों का सेम है और रेट भी क्या है सेम है, लेकिन टाइम क्या है दोनों के अलग अलग है। एक का टाइम्स कितना है 6 ईयर है और सेकंड का कितना है 9 ईयर है। तो फर्स्ट के लिए तो अपन क्या लिखेंगे SI1, P की जगह क्या लिख देंगे P, टाइम, टाइम कितना है 6 ईयर और R की जगह R रहने देंगे अपॉन 100, क्या लिख देंगे अपॉन 100। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा SI इक्वल टू P इंटू टाइम कितना है 9 ईयर, रेट दोनों की सेम है अपॉन 100। अपन को बताना इन दोनों का रेशियो SI1 रेशियो SI2। देखो SI1 की वैल्यू कितनी है P इंटू 6 इंटू R अपॉन 100, और इसकी कितनी है P इंटू 9 इंटू R अपॉन 100। दोनों की वैल्यू अपन ने रख दी। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, क्या रह गया अपन के पास 6:9। कितना रह गया 6:9। देखो 3 से क्रॉस करेंगे ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, यानी कितना रेशियो आ जाएगा 2:3। कितना हो गया 2:3। और देखना इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, दोबारा देखना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट, यानी रेट क्या है सेम है और इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड 9 ईयर। तो दोनों के टाइम का रेशियो ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6:9, तो वही कितना आ जाएगा 2:3। डायरेक्ट कितना होगा वही 2:3, और वैसे भी कितना आ रहा है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए सम ऑफ RS 12,500 रुपीज अमाउंट्स टू RS 15,500 रुपीज इन 4 ईयर, यानी ये अपन के पास क्या था प्रिंसिपल था, ये अमाउंट कितना हो गया इससे बढ़ के इतना हो गया, यानी 12,500 से बढ़ के कितना हो गया 15,500 रुपए। कितने ईयर में बढ़ा ये 4 ईयर में। कितने ईयर में बढ़ा 4 ईयर में। अपन को बताना क्या है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो अपन को बतानी है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसकी रेट कितनी होगी ये अपन को बतानी है। देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन के पास ये तो क्या दे रखा है प्रिंसिपल, यानी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,500 रुपीज, और टोटल अमाउंट यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,500 रुपीज। ए भी दे दिया पी भी दे दिया। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 ईयर्स। कितने ईयर्स दे रखे हैं 4 ईयर्स। अब देखना अमाउंट अपन को बतानी, इसकी रेट बतानी है, यानी आर की वैल्यू बतानी है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू टी इंटू आर, यानी
अपन के पास ऐसा ही नहीं है, तो ऐसा ही कैसे पता लगाएंगे? अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उन दोनों का सम किसके पर इक्वल होता है? अमाउंट के इक्वल होता है। देखो अपन के पास अमाउंट कितना है? 15,500। प्रिंसिपल कितना है? 12,500 रुपीज प्लस आई यानी इंटरेस्ट। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी एस आई। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी एस आई लिख देंगे यहां। एस आई की वैल्यू 15,500 माइनस 12,500, तो एस आई कितना हो गया? 3,000 रुपीज। यानी इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया? 3,000। अब देखो एस आई भी दे दिया, पी भी दे दिया और टी भी दे दिया, तो अपन आराम से किसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं? आर की। तो आर की यानी एस आई इक्वल टू क्या हो गया? पीटीआर अपॉन 100। जो जो वैल्यू अपन को दी हुई है वो यहां पे पुट करेंगे। देखना एस आई कितना है? 3,000। प्रिंसिपल देखना कितना है? 12,500। टाइम कितना है? 4 है। रेट का अपन को पता लगाना है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इक्वल टू हो जाएगा 3,000 अपॉन 500। 20 तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। और रेट किस में होती है? परसेंट में होती है, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी? 6%। कितनी हो जाएगी? 6%। यानी रेट कितनी हो गई? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ए सम ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड बाय 45% ओवर 9 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी 9 ईयर में जो इसकी मनी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। कितनी परसेंट बढ़ जाती है? 45%। कौन से इंटरेस्ट से? ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट से। तो अपन के पास 9 ईयर की जो रेट है, 9 ईयर की जो रेट है वो कितनी है? 45%। तो 1 ईयर की रेट कितनी हो जाएगी? 45 अपॉन 9 यानी 5%। तो अपन के पास रेट कितनी आ जाएगी? 5%। अब देखना आगे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ आर एस 12,000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर एट द सेम रेट। सेम रेट यानी रेट कितनी है? 5%। यानी रेट तो अपन को यूज में कौन से लेनी है? जो सिंपल इंटरेस्ट में ली वही लेनी है। और सेकंड प्रिंसिपल अपन के पास है, यानी पी की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपीज। और टाइम कितना है? टाइम है 3 ईयर। कितना ईयर है? 3 ईयर। अब देखो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपन साधारण भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। क्या कहते हैं? ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे मान लो अपन के पास 1,000 रुपए थे और 1 ईयर का उसका ब्याज हो गया कितना? इंटरेस्ट 100 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितने पर लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट तो वही 1,000 रुपीज पर होगा, लेकिन सीआई किस पर होगा? वो 1100 पर होगा। किस पर होगा? 1100। तो इसको अपन डायरेक्टली इसका इंटरेस्ट निकाले तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर टी माइनस पी। ये तो क्या है? इसका इंटरेस्ट है। अगर इसके अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी भी लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी भी लिख सकते हैं। पी को कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अपन के पास पी तो कितना था? 12,000 रुपीज। कितना था? 12,000 रुपीज। रेट कितनी निकाली थी अपन ने?
9 ईयर की जो रेट थी वो कितनी थी 45%, तो 1 ईयर की कितनी हो गई 5%, यानी रेट कितनी हो गई 5%। टाइम कितने ईयर का बताना अपन को 3 ईयर, यानी टाइम कितना हो गया 3 ईयर। देखते हैं तो CI ये फॉर्मूला है, इसी को यूज में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 100 प्लस 5/100, टाइम कितना है 3 और माइनस 12,000 कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 100 5/100, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इसको कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे। और माइनस 12,000, देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 30 से 30 कैंसिल हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 2, इसको करेंगे ये 20 और ये 21, इसको करेंगे ये 21 और ये 4, ये भी मल्टीप्लाई में है तो 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 इंटू 21 का क्यूब भी लिख सकते हैं अपॉन 2 माइनस 12,000 रुपीज। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखना 3 इंटू 21 का क्यूब कितना होगा 9,261 अपॉन 2 माइनस 12,000, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 7 और ये आ जाएगा 27 अपॉन 2 माइनस 12,000, 2 का डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 13 8 9 1.5, जब इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1891.5 रुपीज, यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000, जब इसकी रेट प्रिंसिपल कितना होगा 12,000, रेट कितनी होगी 5%, तो इसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1891 रुपीज। अगर मान लो इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो SI कितना होता, प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 5%, टाइम है 3/100, सीधा ही आ जाता, यह आ गया 50, 12 5 60 180, यानी 1800 रुपए आता। कितने रुपए आते 1800 रुपए आते, और यहां पे कितने आ रहे हैं 1891.5 रुपीज, यानी कितने रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं 91.5 रुपीज, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, what will be the final balance on depositing Rs 820.47 in an account and withdrawal of Rs 726.91 rupees if it has balance of Rs 610.27 rupees। देखना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं बताना, सीधा सा बताना है। देखो अपन ने अकाउंट में डिपॉजिट तो कितना करवा दिया, यानी डिपॉजिट कितना करवा दिया 820.47 रुपीज, और अपन के अकाउंट में बैलेंस कितना रह रहा है, अभी बैलेंस कितना है 610.27 रुपीज। तो टोटल बैलेंस अपन ने अपने अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 7.0314, यानी 1430.74 रुपीज। ये तो अपन के पास अकाउंट में क्या हो गया टोटल बैलेंस हो गया। वहां से अपन ने क्या कर लिया विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल कितना कर लिया 726.91 रुपीज, ये विड्रॉल हो गया। तो अपन के पास अकाउंट में सेविंग बैलेंस है वो कितना रहा, यानी सेविंग बैलेंस कितना होगा टोटल बैलेंस माइनस विड्रॉल, यानी 1430.74 में से क्या लेस करेंगे
726.91, तो ये तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 17 8 पॉइंट, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 7, 703.83 रुपीज। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखना, अपन के पास डिपॉजिट बैलेंस कितना है? डिपॉजिट बैलेंस दे रखा है, और अपन के अकाउंट में जो बैलेंस रह गया वो कितना है? ये दे रखा है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपन के पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। टोटल बैलेंस ये आ गया। अपन में उसमें से विड्रॉल कर लिया ये रुपए, तो अपन के पास सेविंग बैलेंस कितना आ जाएगा? टोटल बैलेंस में से विड्रॉल बैलेंस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो अपन के पास क्या रह गया? सेविंग बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इन 8 years द अमाउंट ऑफ RS 14,400 रुपीज इंक्रीज टू 21,312 रुपीज। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट? अपन को इसकी रेट बतानी है। देखो अपन के पास क्या क्या दिया हुआ है, ये तो क्या दे रखा है? अपन के पास अमाउंट है, यानी इसका प्रिंसिपल तो कितना दे रखा है? 14,400 रुपीज। और अमाउंट कितना दे रखा है? टोटल अमाउंट 21,312 रुपीज। टाइम कितना दे रखा है? 8 ईयर। रेट अपन को क्या करनी है? इसकी कैलकुलेट करनी है। देखना, अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट में से क्या लेस कर देंगे? प्रिंसिपल, यानी 21,312 माइनस 14,400 रुपीज। जब इसको लेस करेंगे, ये तो आ गया 12, 3 में से 4 लेस करेंगे 9, और ये 20 में से 40 लेस करेंगे 6, 6912 रुपीज। यानी इसका जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना आ गया? 6912 रुपीज। और इंटरेस्ट कैसा दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो एसआई का फॉर्मूला यूज में लेंगे, पीटीआर अपॉन 100। बताइए एसआई, एसआई कितना है? 6912 इक्वल टू पी, पी कितना है? 14420। टाइम कितना है? 8 ईयर। और रेट, रेट अपन को बतानी है अपॉन 100। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6912 अपॉन 144 इंटू 8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 6 और ये आ गया 3, 8 4 जा 32। तो आर इक्वल टू कितना रह गया? 864 अपॉन 144। अगर आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्ट कर देना, या फिर 2 पार्ट्स में कर देना। ये 12 आ गया, 12 से इसको क्रॉस करेंगे, 12 से 1 जा 84 और 12 2 जा 24। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6%। कितनी रेट हो जाएगी इसकी? 6%। देखना, अपन को टाइम दे रखा था 8 ईयर। टोटल अमाउंट यानी अपन के पास प्रिंसिपल ये दे रखा है इंक्रीज, यानी ये इंटरेस्ट लग के कितना हो गया? ये हो गया 21,312 रुपीज। तो अपन को बताना है सिंपल इंटरेस्ट की रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी आ जाएगी? 6%। कितनी रेट आ जाएगी? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट आर एस 100 रुपीज 6 मंथ 2 पैसे पर मंथ। तो अभी किया था कितना आ गया? 12 रुपीज। कितने रुपीज आ गए थे? 12 रुपीज। भाई 1 रुपए का कितना ब्याज है? 2 पैसे है। तो 100 रुपए के कितने आ जाएंगे? 2 रुपए 1 मंथ का। तो 6 मंथ के कितने आ जाएंगे? 6 इंटू 2 यानी 12 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इन हाउ मच टाइम ऑफ टाइम द मनी अमाउंट विल बिकम्स 3 times 8% रेट। यानी 8% रेट के अकॉर्डिंग वो 3 times यानी 3 गुना हो जाएगा अमाउंट। देखना, अपन के पास प्रिंसिपल कितना ले लेते हैं अपन? 100 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? 300 रुपीज, यानी इसका 3 times हो गया। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आ गया 200 रुपीज। और रेट कितनी दे रखी है?
8%। तो अपन को बताना है, टाइम बताना है, यानी टी की वैल्यू बतानी है। तो टी की वैल्यू कैसे बताएंगे? वही एसआई का फॉर्मूला यूज में लेंगे, क्योंकि एसआई क्या होता है, पीटीआर अपॉन 100। जो जो वैल्यू है अपन के पास वो वैल्यू रख देंगे। आप इसको एक्स भी मान सकते हो, ये एक्स मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो ये कितना आ जाएगा 2x, तो ये कितना आ गया 200। प्रिंसिपल 100 इंटू टी की वैल्यू बतानी है 8/100, तो टाइम कितना आ गया 200/8। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25%। कितने परसेंट आ जाएंगे वो 25 ईयर। टाइम बता रहा है तो टाइम कितना होगा 25 ईयर्स। कितने ईयर में ये 3 टाइम्स होगा 25 ईयर्स। इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, ये 3 टाइम्स बता रहा है, मैंने कहा जितने टाइम्स की बात करें उसमें से 1 कम कर दो तो ये आ गया 2, तो इसके 2 0 लिख देंगे यानी 200 हो गया। रेट कितनी है 8%, तो डायरेक्ट 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ईयर। कितने ईयर आ जाएगा 25 ईयर्स। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल बिकम्स 4 टाइम्स इन 15 ईयर्स, यानी वो 4 गुना हो जाता है कितने वर्ष में 15 वर्ष में। अपन को बताना है व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 4 टाइम्स है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 300। उसमें रेट दे रखी थी, क्या पूछा था टाइम पूछा था, इसमें टाइम दे रखा है रेट पूछिए, तो इसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। अगर इसको लॉन्ग में करेंगे तो वही प्रिंसिपल क्या ले लेंगे 100 रुपीज, और अमाउंट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स यानी 400 रुपीज। तो ऐसा ही कितना हो गया 300 रुपीज। टाइम कितना दे रखा है 15 ईयर, और रेट अपन को बतानी है, देखना। तो ऐसा इक्वल टू पीटीआर अपॉन 100। ऐसा ही कितना है 300। प्रिंसिपल कितना है 100, टाइम कितना है 15, आर की वैल्यू बतानी है अपॉन 100, तो वही क्या आ गया 300/15 इक्वल टू आर। यही कंडीशन आ गई, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 20%। कितने परसेंट आ गई 20%। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स इन 3 ईयर, यानी वो 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। सिंपल इंटरेस्ट देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 7 टाइम्स। तो अपन को बताना है कि वो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। देखो सीधा सा करते हैं अपन, इसको डायरेक्ट करेंगे तो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 200/3, ये 7 टाइम्स का मतलब हो गया 600 अपॉन, यानी 1 कम करके लिखेंगे, इसको 100 मानते हैं प्रिंसिपल को, तो ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 200, ये 7 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 600। इसका टाइम अपन को पता नहीं है तो टी लिख देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 6 × 3/2, यानी कितना हो जाएगा 9 ईयर में हो जाएगा। कितने ईयर में हो जाएगा 9 ईयर में। और अगर लंबा करेंगे तो देखो कैसे होगा, अपन के पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल ले लेते हैं अपन कितना 100 रुपीज, कितना ले लेते हैं 100 रुपीज, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 300 रुपीज, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 200 रुपीज, और टाइम कितना है 3 ईयर। तो रेट क्या होगी, रेट आ जाएगी ऐसा इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसा ही कितना है 200 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है 3, इससे कैंसिल हो गया 200/3, यानी रेट ये आ गई। अब अपन को 6 टाइम बताना है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600 रुपीज, यानी ये तो इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना है वही 100 रुपीज है, और रेट कितनी आ गई 200/3 आ गई। अब देखो अपन को क्या बताना है,
P दे दिया, R दे दिया, T बताना है। क्या बताना है? T। तो T क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? SI 600 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 200 अपॉन 3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर, इससे ये कैंसिल, ये 3। तो कितना आ गया? 3 इंटू 3 कितने ईयर आ गए? 9 ईयर। तो अपन इतना बड़ा ना करके शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? यहां से ये डायरेक्ट करेंगे। कितने ईयर आ गए? 9 ईयर। यानी टाइम कितना हो जाएगा? 9 ईयर में अगर ये 3 ईयर में 3 टाइम्स होता है तो 7 टाइम्स होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 9 ईयर लगेंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एन अमाउंट ऑफ मनी, अपन के पास कुछ अमाउंट है, बिकम्स डबल इन 10 ईयर। 10 ईयर में क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है। यानी 100 का क्या हो जाएगा? मान लो प्रिंसिपल कितना है? 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 200। यानी ऐसा ही कितना हो गया? 100 रुपीज। ऐसा ही कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। रेट कितनी है? 10 ईयर। वो टाइम कितना दे रखा है? 10 ईयर। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे अपन? 10 का डिवाइड करेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी? 10%। कितनी पर? 1 मिनट। डबल इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इन मच टाइम विल बी 3 टाइम्स। यानी इसकी रेट कितनी आ गई? 10%। अपन को बताना है इसको 3 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो कितने टाइम लगेगा? 20 ईयर लगेंगे। कितने ईयर लगेंगे? 20 ईयर। देखना इसको लंबा करेंगे तो कैसे होगा? प्रिंसिपल तो कितना दे दिया? 100 रुपीज। टाइम कितना दे दिया? 10 ईयर। और 10 ईयर में क्या हो जाता है? इसका अमाउंट डबल हो जाता है, यानी 200 रुपीज हो जाता है। तो इसका ऐसा ही कितना हो गया? 100 रुपीज। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। देखो 100 इक्वल टू 100 इंटू टाइम 10 ईयर इंटू रेट, रेट की जगह R अपॉन 100। तो रेट कितनी आ गई? 10%। कितनी परसेंट हो गई? 10%। ये अपन को कितने गुना बता रहा है? 3 टाइम्स। यानी इसका जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया? 200 रुपीज। प्रिंसिपल सेम है 100 रुपीज। तो अपन को बताना क्या है? टाइम बताना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो टाइम कितना हो जाएगा? 200 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू R। R कितनी है? 10। तो कितनी ईयर हो जाएंगे? 20 ईयर। कितने ईयर हो जाएंगे? 20 ईयर। डायरेक्टली अपन ने कैसे किया कि 10 ईयर में वो क्या हो जाता है? डबल। तो ट्रिपल कितने ईयर में होगा? वो 20 ईयर में हो जाएगा। कितने ईयर में होगा? 20 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द रेट वाज 5% मोर देन द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ मनी वुड बी RS 135 मोर देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी। अपन को बताना है कि रेट वाज 5% मोर, यानी उसकी रेट 5% और बढ़ा दी जाए तो उसका एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ जाता है? 135 रुपीज। कितने रुपीज बढ़ जाता है? 135। तो अपन को बताना है, इसका अमाउंट बताना है। क्या बताना है? अमाउंट बताना है। देखो यानी ऐसा ही तो कितना दे दिया अपन के पास? 135 रुपीज। रेट कितनी दे दी? 5%। टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। कितना हो गया? 1 ईयर। तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। देखो SI 135 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है? 5%। टाइम कितना है? 1। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 2700 रुपीज। यानी 2700। कितना हो गया? 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। यानी कुछ मनी है वो इन्वेस्ट कर रहा है 2 ईयर के लिए। कौन से इंटरेस्ट से? सिंपल इंटरेस्ट से। इफ इट वाज इन्वेस्टेड एट 3% मोर रेट, यानी उसकी रेट को क्या कर दे? 3% इंक्रीज कर दे,
देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड वुड बी RS 72 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्ट वाज, यानी उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। देखो ये क्या कह रहे हैं कि 2 ईयर का इंटरेस्ट है और इन्वेस्टेड 3% मोर रेट, यानी 1 ईयर में कितनी रेट बढ़ती है 3%, तो टाइम कितना है 2 ईयर, तो रेट कितनी हो जाएगी 1 ईयर के लिए कितनी है 3%, तो 2 ईयर के लिए कितनी हो जाएगी 6%, यानी रेट कितनी हो जाएगी 6%। और रेट बढ़ने पर उसको इंटरेस्ट वो कितना रिसीव्ड हो रहा है 72 रुपीज, यानी ऐसा ही कितना हो गया 72 रुपीज, और कितने हो गया 1 ईयर के लिए हो गया। तो अपन को क्या बताना है, इसका अमाउंट बताना है, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। सेम क्वेश्चन है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 इंटू 100 अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 1200 रुपीज, यानी 1 ईयर में आप ऐसे लिखो तो ऐसे कर दो, या फिर यहाँ पे 2 लिख देना और यहाँ पे क्या लिख देना सेकंड, क्या लिख सकते हैं इसको, टाइम तो कितना आ जाएगा 2 ईयर, रेट कितनी है 3%, वही बात है, और इंटरेस्ट कितना है 72 रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 72 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 12 है, तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज। कितने रुपीज आ जाएंगे 1200 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सफर्ड लॉस ऑफ RS 105 रुपीज ड्यू टू द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 9.5% टू 7%, हाउ मच हिज प्रिंसिपल। अपन को बताना है कि एक व्यक्ति है जिसको लॉस होता है, कितने रुपए का लॉस होता है 105 रुपए का, कितने का लॉस होता है 105 रुपीज। कब होता है, जब उसकी रेट है वो कम कर दी जाती है, इंटरेस्ट रेट क्या कर दी जाती है कम कर दी जाती है, कितने से कितनी कर दी 9.5 से 7% कर दी जाती है, यानी रेट कितनी हो गई 2.5% कम कर दे, तो उसका अपन इंटरेस्ट की भाषा में बात करें तो इंटरेस्ट कितना कम हो जाएगा 105 रुपीज, कितना कम हो जाएगा 105 रुपीज, कितने टाइम में 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अपन को बताना है, इसका प्रिंसिपल बताना है, तो P इक्वल टू क्या होगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, तो प्रिंसिपल कितना हो गया SI, यानी लॉस कितना हो रहा है 105 रुपीज का इंटू 100, रेट कितनी कम हो रही है 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा दिया, इसको यहां से क्रॉस किया तो ये 40 आ गया, तो कितना हो गया 105 इंटू 40 0.024, यानी कितना हो गया 4200 रुपए। कितने रुपए हो गए 4200 रुपए उसका प्रिंसिपल था, तो उसको लॉस कितना हुआ 105 रुपीज का। कब हुआ, जब उसकी रेट 9.5% से कितनी हो गई 7% हो गई, यानी ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है सर।